हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे सर्किल चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनल या एक्सटर्नल टच करेंगे तो क्या कंडीशन होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब कोई दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श, इसका मतलब एक्सटर्नल टच करते हैं, तो क्या कंडीशन होती है। हमने फिगर बनाया है कि ये पहला सर्किल है और ये सेकेंड सर्किल है। पहले सर्किल का हमने सेंटर मान लिया है O और रेडियस मान लिया है R1, और दूसरे सर्किल में सेंटर है O डैश और रेडियस है R2। तो देखिए, अगर कोई दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, यानी बाह्य स्पर्श करेंगे, तो O से O डैश के बीच की दूरी, O से O डैश के बीच की दूरी, ये देखिए यहां से यहां की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी है, R1 है। और यहां से यहां की त्रिज्या अगर हम मान रहे हैं कि दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट ए पर कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो O से A की दूरी और O डैश से A की दूरी, वो O डैश के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते होंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। अगर किन्हीं भी दो सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस और उनके रेडियस का सम इक्वल आ जाए, इसका मतलब कह सकते हैं कि O डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर है तो ये कहा जाएगा कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श, इसका मतलब इंटरनल टच करेंगे, तो इंटरनल अगर टच करेंगे तो ये फिगर देखिए, एक सर्किल है, इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस हमको मान लिया है R1, और दूसरा सर्किल इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है, पॉइंट ए पर ही मान लें हम। O डैश से A के बीच की दूरी, यानी कि इसका रेडियस कितना हमने मान लिया, R2 मान लिया, और जो इसका सेंटर है वो कितना है, O डैश है। तो ध्यान से देखिए, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां की R1 है और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, R2 है। तो O से O डैश के बीच की दूरी कितनी होगी, R1 माइनस R2। इसका मतलब अगर जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हैं, तब केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। केंद्रों के बीच की दूरी का मतलब O डैश इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। अब हमने यहाँ R1 R2 माना है, हो सकता है कि त्रिज्याओं का अंतर का मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाएंगे, वही क्या हो जाएगा, अंतर। केंद्रों के बीच की दूरी के अगर बराबर आ जाए तो ये कहा जाएगा कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरनल टच करेंगे। आइए देखते हैं, जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग हो, तब क्या कंडीशन होती है, केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी त्रिज्याओं के योगफल की। ये पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। पहले सर्किल का सेंटर O और रेडियस R1 है, दूसरे सर्किल का रेडियस R2 है और सेंटर O डैश है। तो अगर हम लोग केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से यहां की दूरी और त्रिज्याओं का जब योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना, और ये, तो ये जो बीच वाला डिस्टेंस होगा वो सेंटर में ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी कोई दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, अगर केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है त्रिज्याओं के योगफल के, तो ये कंडीशन होगी कब, जब दो वृत्त एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तब ये कंडीशन बनेगी कि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल से ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो, यानी इंटरसेक्ट करते हो, दो वृत्त एक दूसरे को, फिगर में आप देख सकते हैं कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो किन्हीं दो पॉइंट पे करते हैं, ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले सर्किल का सेंटर O है और रेडियस हम R1 मान लें, और दूसरे सर्किल का जो सेंटर है वो O डैश है और इसकी हम रेडियस को मान लें R2। अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे तो कंडीशन क्या होगी, जो केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो त्रिज्याओं के योगफल से छोटी होगी। इसका मतलब जो भी त्रिज्याओं का योगफल होगा वो ज्यादा होगा केंद्रों के बीच की दूरी से। तो अगर त्रिज्याओं का योगफल छोटा है तो दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग अलग हैं, त्रिज्याओं का योगफल ज्यादा है केंद्रों के बीच की दूरी से, तो इसका मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट कंडीशन ये होती है कि जब एक वृत्त
दूसरे वृत्त के अंदर हो। देखिए इससे जो हमने सेकंड कंडीशन अभी बताई थी कि एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, तो उसमें इंटरनली टच कर रहे हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है। ये अंदर वाला जो वृत्त है वो अंदर है लेकिन कहीं पे टच नहीं कर रहा है। टोटली वो एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है और कहीं भी टच नहीं कर रहा। तो ऐसी अगर कंडीशन होगी तो किस कंडीशन में ऐसा होगा कि जब केंद्रों के बीच की दूरी कम हो त्रिज्याओं के अंतर के। जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं यानी कि त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए केंद्रों के बीच की दूरी से, तब ये कंडीशन होगी। अगर त्रिज्याओं का अंतर ज्यादा आ गया, केंद्रों के बीच की दूरी कम है, तो ऐसी कंडीशन में कह देंगे कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है। अब कुल मिला के ये 5 कंडीशंस होती हैं। इन पांचों कंडीशन में इसके अतिरिक्त अगर और हम बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा। अब आपको हम वो दिखाने जा रहे हैं कि हाँ कैसे हम लोग सोचेंगे कि हाँ ये 5 ही कंडीशन बन पाएगी, इसके अलावा अगर और कोई कंडीशन हो तो बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि हाँ कैसे ये 5 ही कंडीशन केवल लाई करेंगी, इसके अलावा छठी कंडीशन और कोई नहीं हो सकती है। देखिए या तो सर्किल एक दूसरे से अलग अलग होगा, एक कंडीशन तो ये हो गई थी। दूसरी कंडीशन पे आ जाए कि अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और नजदीक लेके आए तो ये जो है एक्सटर्नली टच करने लगेगा इस पॉइंट पे, ये कंडीशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन कि दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर दें। मतलब आप कैसे सोच पाएंगे कि इन 5 कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी, तो वो तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे एनालिसिस कर पाएंगे। तो एक पहले कंडीशन में क्या बताया कि दोनों सर्किल एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। सेकेंड कंडीशन में बताया कि आप दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन में कि और पास में आए तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट होना स्टार्ट हो गया। चौथी कंडीशन में आप अगर आ जाए, वो नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है, उसमें हमने नंबर 1 पे ये बताया था, फिर सेकंड नंबर पे और बताया था, लेकिन ये 5 ही कंडीशन बनेगी। चौथी कंडीशन क्या है, इसमें आ जाए कि अगर एक तरीका ये भी बन सकता है कि अब देखिए पहले ये काफी दूर दूर थे, सेकंड कंडीशन में और नजदीक आए तो ये टच करने लगे एक्सटर्नली, एक कंडीशन की और भी टच हुए तो ये इंटरसेक्ट करने लगे। अब ये करते करते ये इसके पास आ गया और ये यहाँ पे इंटरनली टच करने लगा, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं। और इसके बाद ये हो सकता है कि हाँ टच ना करें, अंदर ही रह जाए। इसके अलावा और कोई कंडीशन हो सकती है। अब इस पांचों को आप एनालिसिस कीजिए, जो हमने 5 नंबरिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसको आप सोचिए कि पहले दोनों वृत्त अलग अलग हैं, फिर अलग होने के बाद नजदीक आ गए तो एक्सटर्नल टच करने लगे, फिर और नजदीक हुए तो इंटरसेक्ट करने लगे, और एक वृत्त अंदर चला गया तो इंटरनली टच करने लगे, और भी अगर अंदर चला गया तो ये सिर्फ एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर चला गया। इसके अलावा और कोई कंडीशंस नहीं बनेगी। तो इन पांचों कंडीशंस को आपको याद रखना है। और इन पांचों कंडीशंस में खास बात यह है कि केंद्रों के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, त्रिज्याओं का योगफल या त्रिज्याओं का अंतर फाइंड आउट करना है। जिस भी कंडीशन में अप्लाई हो जाए वो कंडीशन हम बोल देंगे। क्वेश्चन अधिकतर यही पूछा जाता है कि दो वृत्त की इक्वेशन दी होती है और पूछते हैं कि हाँ ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब किसी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो स्पर्श में ये नहीं कि हम वहां पे ये सोचे कि इंटरनल की बात कर रहा है कि एक्सटर्नल की बात कर रहा है। तो वहां जब भी केवल स्पर्श लिखा होगा तो स्पर्श लिखने का मतलब बाह्य स्पर्श ही होता है, एक्सटर्नल टच ही होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में सर्किल की दो इक्वेशंस दी हो और ये प्रूव कर रहा हो कि प्रूव करिए कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने का मतलब हमें एक्सटर्नल टच की बात कर रहा है कि एक्सटर्नल टच कर रहा है, बाय स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बाय स्पर्श करने में हम कंडीशन क्या लगाते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। कुल मिला के हमें निकालना दो ही चीज है, केंद्रों के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। तो पहले इक्वेशन से हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और जो दोनों इक्वेशंस दी होगी उन दोनों इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे, त्रिज्याओं का योगफल निकालेंगे। अगर वो दोनों बराबर आ गए तो स्पर्श करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। सिद्ध कीजिए कि वृत्त x² + y² + 2x + 2y + 1 = 0
तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श लिखा है। तो स्पर्श लिखने का मतलब ये नहीं कि हम लोग ये सोचे कि आंतरिक की बात कर रहा है कि बाह्य की बात कर रहा है। तो ये जब भी केवल स्पर्श लिखा होगा तो हम लोग एक्सटर्नल टच की बात करेंगे, यानी कि बाह्य स्पर्श की बात करेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों सर्किल की इक्वेशन जो दिया है, इनसे जो सर्किल बनेगा वो सर्किल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा। अब सर्किल ये हमें कंडीशन दिखाना है स्पर्श करने के लिए, बाह्य स्पर्श करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का योगफल चाहिए। अगर दोनों बराबर आ गया तो कहा जाएगा कि हाँ ये दोनों सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो पहली बात तो हमें प्रूव करना है, तो बराबर आना ही चाहिए। अब पहले हमको सेंटर तो फाइंड आउट हो कि इसका सेंटर होगा क्या। तो हमने जो सेकेंड पार्ट में बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से हम लोग इसका कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद माइनस जी का माइनस एफ इसका केंद्र हो जाएगा और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका रेडियस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की बात करते हैं और इसका हम लोग रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने जनरल इक्वेशन के बारे में बताया था, कैसे रेडियस फाइंड आउट करते हैं, कैसे सेंटर फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लें, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जनरल इक्वेशन अगर कोई दी होती है तो जनरल इक्वेशन टाइप में कोई इक्वेशन होती है तो उसका हम लोग सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx से अगर इसका कंपेयर कराएंगे, फर्स्ट सर्किल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो 2g की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। यहां से g की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। और ऐसे ही 2f की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले वाले में केंद्र। तो केंद्र क्या होता है, माइनस जी का मान माइनस एफ होता है। तो माइनस जी यानी जी का मान 1 है तो -1 हो जाएगा, और माइनस एफ इसका मतलब ये -1 हो जाएगा। तो ये इसका केंद्र आ गया। पहले हमने जी एफ सी की वैल्यू निकाल लिया जनरल इक्वेशन से इसका कंपेयर करा के, और फार्मूला चूंकि माइनस जी का मान माइनस एफ होता है तो -1 और एफ का मान भी -1। और अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे हम लोग अगर निकालेंगे तो जी की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और एफ स्क्वायर इसका मान भी 1, और माइनस सी का मान कितना है, 1 है। तो 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है। इसका मतलब पहले वाले इक्वेशन की त्रिज्या है तो हम r1 मान लिए और केंद्र को हम o मान लिए, यानी o का मान मिल गया हमें -1 का -1, और त्रिज्या कितनी मिल गई हमें, पहले वाले इक्वेशन की 1 मिल गई। अब हम लोग सेकेंड इस इक्वेशन पे आते हैं और इसका हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, सेंटर और रेडियस। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यहां से देखिए 2g की वैल्यू कितनी मिलेगी, -4, तो g की वैल्यू कितनी मिलेगी, g की वैल्यू मिलेगी -2। 2g की वैल्यू -4 तो g की वैल्यू -2। ऐसे ही 2f की वैल्यू कितनी, -6, तो f की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना, -3, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3। ये हम इक्वेशन सेकंड में जी एफ सी की वैल्यू निकालिए। इसका जो सेंटर होगा तो सेंटर हम o' ही लिखे दे रहे हैं, o' इज इक्वल टू माइनस जी का माइनस एफ होता है। तो माइनस जी यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस एफ, माइनस यहाँ भी लगा है, माइनस फार्मूले में होता है। और इसका जो रेडियस होगा R2 की वैल्यू वो कितना होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो जी स्क्वायर का मतलब -2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4, -3 का होल स्क्वायर इसका मतलब 9, और माइनस सी का मान माइनस है, यहां माइनस फार्मूले में होता है इसलिए माइनस लगाया, और सी का मान भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये 13 और 3 16, इसका मतलब इसका बन जाएगा 4। अब देखिए पहले वाले इक्वेशन का सेंटर आया है -1 का -1, और दूसरे वाले का सेंटर आया है 2 का 3, और पहले वाले की त्रिज्या आई है 1 और दूसरे वाले की त्रिज्या आई है 4। अगर ये स्पर्श करने की बात कर रहे हैं तो त्रिज्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, r1 की वैल्यू 1 है, r2 की वैल्यू 4 है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, यानी कि त्रिज्याओं का योगफल तो 5 हो गया। अगर केंद्रों के बीच की दूरी भी 5 हो जाए तभी तो केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो पाएगी। तो हम लोग सेंटर के बीच का
डिस्टेंस, अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो क्या निकालते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू 2 और माइनस x2 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, और यहां भी -1 है इसलिए +1 हो जाएगा। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 और 9 होता है 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब सेंटर जो केंद्र है इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 5 आ गया, और त्रिज्याओं का योगफल कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब ओ डैश हम यहां लिखे दे रहे हैं, ओ डैश इज इक्वल टू कितना आ गया r1 प्लस r2। इसका मतलब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर है। तो ये कहा जाएगा कि अतः ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।